बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक कंडीशनल सेंटेंसेस है। कंडीशनल सेंटेंसेस वैसे तो अगर हम देखें तो ये कोई ग्रामर का कोई बेसिक कोई मतलब अलग से कोई कैटेगरी नहीं है, आम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं, ठीक है। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जॉइन होने वाले होके बनने वाले ये सेंटेंसेस हैं। लेकिन इसमें जो स्पेशली चीज़ याद रखने वाली है वो ये है कि कंडीशनल सेंटेंसेस का जो टॉपिक है वो हमारे इंडो पाक के जो एग्ज़ामिनर्स हैं वो बड़ा इसको लाइक करते हैं। अक्सर जो ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं, बेशक वो करेक्शन के हों या किसी भी और तरह से ग्रामर के क्वेश्चंस हों, तो उसमें कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। और फिर जब हम उसको यूज़ करते हैं अपने एसे में या प्रेसी वगैरह में सेंटेंसेस को, तो भी कई दफ़ा देखा गया है कि स्टूडेंट्स इनको रॉन्गली यूज़ करते हैं। तो इसलिए फिर मैंने ये मुनासिब समझा कि इसको एक अलग कैटेगरी के तौर पर हम डील करें और कंडीशनल सेंटेंसेस जो कि इफ़ से स्टार्ट होते हैं उनके ऊपर हम कुछ बात करें। तो टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस ये 4 हैं: ज़ीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। ये डिफरेंट 4 टाइप्स हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की। और इन 4 टाइप्स में सब की अपनी अपनी कुछ सिमिलैरिटीज़ भी है और अपनी अपनी कुछ डिससिमिलैरिटी भी है। लेकिन इस वक्त हम ये जो लेक्चर पढ़ रहे हैं ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। इन चारों टाइप्स के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन दिया जाएगा एक टेबल की फॉर्म में, और वो टेबल आपके सामने है। ये टेबल 2 वजह से इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये कि कंडीशनल सेंटेंसेस का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, बिल्कुल बेसिक नॉलेज जो कि रिक्वायर्ड सब के लिए है, सब स्टूडेंट्स के लिए है, वो इस टेबल से आपको मिलेगा। और सेकेंडली ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आगे चल के जब मैं डिटेल लेक्चर दूंगा ज़ीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल के बारे में, तो उन सब टाइप्स को समझने के लिए ये वाली बेस आपके पास होनी ज़रूरी है, क्योंकि उसमें वेरिएशंस और फर्दर कुछ चीज़ें आएंगी। तो उन सब को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम ये चीज़ें अच्छी तरह से यहाँ पे समझ लें। अच्छा देखें जी, इन 4 टाइप्स में सब में जो चीज़ कॉमन है वो ये है कि सारे सेंटेंसेस इफ़ से स्टार्ट होते हैं। सब में 2 क्लॉजेज़ हैं, एक इफ़ वाली क्लॉज़ पहले आती है और जो दूसरी क्लॉज़ है वो बाद में आती है। वैसे इफ़ वाली क्लॉज़ बाद में भी चली जाए तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन नॉर्मली पहले ही आती है, ठीक है। इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही सक्सीड्स, जो इफ़ वाली क्लॉज़ है उसको हम कंडीशन क्लॉज़ कहते हैं, और जो बाद वाली क्लॉज़ होती है कॉमा के बाद वाली, इसको हम कहते हैं रिज़ल्ट क्लॉज़। तो कंडीशन क्लॉज़ और रिज़ल्ट क्लॉज़ दोनों से मिल के बनता है कंडीशनल सेंटेंस। नॉर्मली कंडीशन क्लॉज़ पहले आती है और रिज़ल्ट क्लॉज़ बाद में आती है। ज़ाहिर है मीनिंग का सीक्वेंस यही है ना कि पहले शर्त पूरी होगी तो बाद में उसका रिज़ल्ट निकलेगा, तो इसलिए फिर इफ़ वाली क्लॉज़ को पहले लिखा जाता है। वैसे ग्रामेटिकली इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर हम ही सक्सीड्स इफ़ ही वर्क्स हार्ड या ही विल सक्सीड इफ़ ही वर्क्स हार्ड ये लिख दें तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि मीनिंग वाइज ज़्यादा सेंसिबल सेंटेंस जो बनता है वो इफ़ की क्लॉज़ पहले आए तो ही बनता है, क्योंकि इफ़ कंडीशन शो करता है, ज़ाहिर है पहले शर्त पूरी होगी तो बाद में उसका रिज़ल्ट निकलेगा ना, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, बाकी डिससिमिलैरिटीज़ तो आपको नज़र आएंगी इधर। ये फर्स्ट रो में हेडिंग्स हैं, सेकंड रो में इसके स्ट्रक्चर्स हैं, और थर्ड रो में इसकी एग्जांपल्स हैं, और फोर्थ रो में इसके फंक्शन हैं यानी कि यूज़ है। ज़ीरो कंडीशनल जो है ना, इसका मेजर यूज़ होता है कि ये सर्टेनिटी को शो करता है। ये शो करता है कि कोई काम जो सर्टन होता है कि अगर शर्त पूरी हो जाए तो ये इसका रिज़ल्ट भी ज़रूर निकलता है, उसको हम कहते हैं ज़ीरो कंडीशनल, ठीक है। और ये किसी टाइम स्पेसिफिक नहीं होता, ना प्रेजेंट, ना पास्ट, ना फ्यूचर, ये किसी भी टाइम के साथ स्पेसिफिक नहीं है, ये किसी भी टाइम पे हो सकता है। मतलब इसका जो मतलब हैपनिंग है वो किसी भी टाइम के लिए है, वो ऑल द टाइम्स के लिए है, ठीक है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है। इफ़ के बाद इफ़ वाली क्लॉज में यानी कि सिंपल प्रेजेंट आता है और बाद में भी सिंपल प्रेजेंट आता है, ठीक है। और ज़रा इसको जब हम एग्जाम्पलीफाई करते हैं
तो इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही सक्सीड्स। आप देख रहे हैं वर्क्स हार्ड ये भी सिंपल प्रेजेंट है और सक्सीड्स ये भी सिंपल प्रेजेंट है। मतलब क्या है कि अगर वो मेहनत करता है तो कामयाब हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप, बेहतर ये है कि उर्दू में भी साथ, उर्दू या हिंदी में जो भी आपकी लैंग्वेज है वो आप साथ लिख लें, साथ साथ ट्रांसलेशन लिख लें, ताकि आपको ये आइडिया थोड़ा सा हो जाए कि इसमें हम असल में क्या पढ़ रहे हैं। सम टाइम कुछ लोगों को समझ ही ट्रांसलेशन के मेथड से आती है, तो साथ साथ जो मैं बोल रहा हूँ इसकी ट्रांसलेशन वो भी आप लिख लें। अगर वो मेहनत करता है तो कामयाब हो जाता है, यानी कि अगर ये शर्त पूरी हो जाए तो ये रिज़ल्ट ज़रूर निकलता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि इफ़ वी हीट वाटर टिल 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉइल्स। अगर हम 100 डिग्री तक उसको हीट देते हैं वाटर को तो वो बॉयल करता है। ठीक है, इस तरह से मतलब शर्त अगर पूरी हो जाए तो रिज़ल्ट ज़रूर निकलता है, कंफर्म होता है। इसको हम कहते हैं ज़ीरो कंडीशनल। ठीक है, अच्छा अब आता है फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल वो है कि जिसमें इफ़ वाली क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट आता है और रिज़ल्ट वाली क्लॉज में सिंपल फ्यूचर आता है। इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड, ये फ्यूचर का मीनिंग देता है। ये एनी टाइम नहीं है, ये सिर्फ फ्यूचर है, यानी कि फ्यूचर में ही शर्त पूरी होनी है, फ्यूचर में ही कंडीशन पूरी होनी है और फ्यूचर में ही उसका रिज़ल्ट निकलना है। लेकिन लाइकली है। लाइकली का मतलब क्या है कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये काम होगा, यानी कि इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड, अगर वो मेहनत करेगा तो कामयाब हो जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस इसमें आ रहा है, लेकिन मीनिंग इसका फ्यूचर का बन रहा है। तो जी बिल्कुल ऐसे ही है। जो टेंसेस के लेक्चर हमने पढ़े थे आपको याद होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिन लोगों ने नहीं सुने हुए मेरे यूट्यूब चैनल से जाकर सुन लें, वहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला जो लेक्चर है उसके अंदर कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक फंक्शन ये भी होता है कि वो टाइम और कंडीशन क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस जब यूज़ किया जाता है तो टाइम और कंडीशन क्लॉज में वो फ्यूचर का मीनिंग दे सकता है। तो वही काम यहाँ पे हो रहा है। अब ये इंग्लिश का अलग पैटर्न है, उर्दू और हिंदी का अलग पैटर्न है। ठीक है, तो इफ़ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करता है, ही विल सक्सीड, वो कामयाब हो जाएगा। ये नहीं कहेंगे, हम कहेंगे अगर वो मेहनत करेगा तो कामयाब हो जाएगा। ये है असल जो ये ट्रांसलेशन में भी चीज़ हमारी हेल्प करेगी। उर्दू में हम 2 दफ़ा गा लिखेंगे, अगर वो मेहनत करेगा तो कामयाब हो जाएगा। इंग्लिश में सिर्फ 1 दफ़ा वेल आ रहा है। बहुत गौर से इस बात के ऊपर तवज्जो देनी है कि इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड, अगर वो मेहनत करेगा तो कामयाब हो जाएगा। इस विल का असर दूसरे इसके ऊपर, इसके मीनिंग के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, और ये फर्स्ट कंडीशन हम उस वक्त ज़्यादातर यूज़ करते हैं कि जब हमें पता हो कि ये काम हो जाना है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये काम हो जाना है, लाइकली है। अच्छा, और सेकंड कंडीशनल होता है कि जिसमें इफ़ वाली क्लॉज में सिंपल पास्ट आता है और फिर रिज़ल्ट वाली क्लॉज में वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। इफ़ ही वर्कड हार्ड ही वुड सक्सीड, यानी कि वर्कड हार्ड, ज़रा गौर करें, सिंपल पास्ट है और ही वुड सक्सीड, वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म, ये है सेकंड कंडीशनल। ये कब यूज़ होता है? ये फ्यूचर के लिए यूज़ होता है जब अनलाइकली किस्म का फ्यूचर हो, जब ऐसा फ्यूचर हो कि मुश्किल ही है ये काम हो। और प्रेजेंट के लिए ये उस वक्त यूज़ होता है जब इम्पॉसिबल किस्म का प्रेजेंट हो। ठीक है, जब हम कहते हैं इफ़ ही वर्कड हार्ड ही वुड सक्सीड, तो इसका उर्दू बनेगा अगर उसने मेहनत की तो कामयाब हो जाएगा। अगर उसने मेहनत की तो कामयाब हो जाएगा। ज़रा इस मीनिंग के अंदर ये बात नोट करें कि अगर उसने मेहनत की, ये कहते हुए हम असल में इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि मेहनत वो मुश्किल ही करेगा, अनलाइकली है, होनी फ्यूचर में ही है, अभी मेहनत उसने की नहीं है। लेकिन अगर उसने मेहनत की, हम एक सपोजिशन पे बात कर रहे हैं, ये होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा, ही वुड सक्सीड, तो वो कामयाब हो जाएगा। ये अनलाइकली फ्यूचर है। अच्छा, और प्रेजेंट के लिए इम्पॉसिबल है ये। ठीक है, ये अगर प्रेजेंट के लिए ये टेंस यूज़ हो तो ये इम्पॉसिबिलिटी को शो करता है। ठीक है,
प्रेजेंट के लिए। मतलब कैसे, इफ़ ही वर माई ब्रदर, इफ़ ही वर माई ब्रदर आई वुड टीच हिम। अगर वो मेरा भाई होता तो मैं उसे, मतलब अगर वो मेरा भाई होता तो मैं उसे पढ़ाता। ज़रा गौर करें, ये इम्पॉसिबिलिटी है जो प्रेजेंट के लिए है कि जाहिर है वो मेरा भाई है ही नहीं, अगर होता तो मैं उसे पढ़ाता, अब वो है ही नहीं। इम्पॉसिबिलिटी, ये इम्पॉसिबिलिटी है, राइट। तो अब ज़रा गौर करें इस बात पे कि सेकंड कंडीशनल अनलाइकली फ्यूचर के लिए यूज़ होता है और इम्पॉसिबल प्रेजेंट के लिए यूज़ होता है। और उसके बाद थर्ड कंडीशनल आता है जी हमारा। थर्ड कंडीशनल जो सेंटेंस है उसमें इफ़ वाली क्लॉज में पास्ट परफेक्ट आता है और बाद वाली क्लॉज में वुड के बाद हैव और फिर थर्ड फॉर्म आती है। इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव सक्सीडेड। अगर वो मेहनत करता तो कामयाब हो जाता। इसको हम कहते हैं ये इम्पॉसिबल है। क्यों भला? ये पास्ट की बात थी, पास्ट में ही शर्त पूरी होनी थी, नहीं हुई। पास्ट में ही रिज़ल्ट निकलना था, ज़ाहिर है शर्त ही पूरी नहीं हुई तो रिज़ल्ट भी नहीं निकला। इसको हम अनरियल पास्ट भी कह सकते हैं, अनरियल पास्ट भी कह सकते हैं, इम्पॉसिबल पास्ट भी कह सकते हैं। मतलब ऐसा पास्ट जिसके बारे में सिर्फ अब हम बातें ही कर सकते हैं कि अगर वो काम जो है वो शर्त पूरी हुई होती तो उसका ये रिज़ल्ट निकलता। अब सिर्फ हम बातें ही कर रहे हैं, वो काम अब हो नहीं सकता, इसलिए इम्पॉसिबल है। तो इस तरह की सूरत हाल में हम थर्ड कंडीशनल यूज़ करते हैं। अगर वो मेहनत करता तो कामयाब हो जाता, यानी कि इम्पॉसिबल पास्ट है। ठीक हो गया, ये इम्पॉसिबल पास्ट है। तो इस तरह से इसे ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को दे दिया। इस इंट्रोडक्शन की बेस पे आप कमिंग लेक्चर्स को भी समझने के काबिल हो जाएंगे जो बहुत डिटेल हैं, और इसकी बेस पे आप जो बेसिक थ्योरी है कंडीशनल सेंटेंसेस की वो भी समझने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो जिन लोगों को तो सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन चाहिए ना, उनको तो फर्दर लेक्चर्स की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने डिटेल में पढ़ना है वो इसके बाद वाले आने वाले लेक्चर्स जो कंडीशनल सेंटेंसेस के हैं उनको फॉलो करें। तो उसमें फिर अलग अलग से ज़ीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, सब के बारे में अलग अलग लेक्चर इंशाल्लाह कमिंग डेज़ में मैं आपके सामने रखूँगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।